रात के 2:30 बजे सुनसान हाईवे और एक ऐसा ढाबा जो हर किसी को नजर नहीं आता। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसने गलती से उस जगह पर कदम रख दिया। मेरा नाम रमेश है। मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूं। एक रात मुझे सामान लेकर जम्मू कश्मीर हाईवे से गुजरना था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पूरी तरह खाली थी। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, बस मैं और मेरा ट्रक। करीब 2:30 बजे अचानक मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट में दूर एक पुराना ढाबा नजर आया। ढाबा बहुत अजीब लग रहा था। उसके बाहर एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। मैंने सोचा, चलो चाय पी लेते हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, पूरा ढाबा खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, भाई एक चाय देना। वो धीरे धीरे उठा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ढाबे में अजीब सन्नाटा था। न बर्तन की आवाज, न चाय उबलने की। मुझे डर लगने लगा। तभी अचानक उस बूढ़े ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तू देर से आया है? मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, मैं डर के मारे जम गया, क्योंकि वो चेहरा मेरा ही था। आखिर ये सच क्या है? मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने घबराकर पूछा, तू कौन है? वो हंसने लगा, धीरे धीरे और डरावनी आवाज में बोला, मैं वही हूं जिसे तुम भूल गए। अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी याद आई। 10 साल पहले मैं इसी हाईवे पर ट्रक चला रहा था और मैंने एक आदमी को टक्कर मार दी थी। डर के मारे मैं बिना रुके वहां से भाग गया था। वो बूढ़ा आदमी पास आया और बोला, जिसे तुमने मारा था वो मैं था, और ये ढाबा मेरी मौत की जगह है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं तुरंत भागकर बाहर आया, ट्रक में बैठा और जल्दी से स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी ढाबे की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। मैंने डरते हुए पीछे देखा। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वो बोला, आज तुम भी यहीं रहोगे? अचानक सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह लोगों ने हाईवे के पास एक ट्रक खड़ा देखा। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और सबसे डरावनी बात, वहां पास ही एक पुराना ढाबा फिर से दिखाई दे रहा था, जहां एक नया आदमी बैठा था, जिसका चेहरा रमेश जैसा था। और अब उसी ढाबे पर एक नया आदमी बैठा है, जिसका चेहरा रमेश जैसा है। आखिर ये ढाबा है क्या? कुछ दिनों बाद एक और ट्रक ड्राइवर उसी जम्मू कश्मीर हाईवे से गुजर रहा था। रात के करीब 3 बजे उसे भी वही टिमटिमाता हुआ ढाबा नजर आया। वो रुका और अंदर चला गया। ढाबे के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पूरा ढाबा खाली था, लेकिन इस बार काउंटर पर एक आदमी बैठा था, जिसका चेहरा रमेश जैसा था। ड्राइवर ने कहा, भाई एक चाय देना। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तू यहां क्यों आया है? ड्राइवर हैरान हो गया और बोला, बस रास्ते में था। तभी वो आदमी बोला, लेकिन असली राज अभी बाकी है। रात के 2:30 बजे फिर से एक ट्रक उस हाईवे से गुजर रहा था। ड्राइवर ने दूर वही ढाबा देखा, टिमटिमाता हुआ बल्ब और अजीब सा सन्नाटा। उसे भी लगा, चलो चाय पी लेते हैं। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक आदमी बैठा दिखा। वो आदमी धीरे धीरे उठा और मुस्कुराया। वो था रमेश। रमेश अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें खाली थीं और आवाज ठंडी। उसने कहा, तुम भी देर से आए हो? ड्राइवर डर गया और भागने लगा। तभी ढाबे के पीछे से एक और आवाज आई, कोई कहीं नहीं जाएगा। दोनों ने पीछे देखा।
वहां एक बहुत ही डरावना साया खड़ा था, जो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे आया और बोला, ये ढाबा मेरा है। उस साए ने बताया, सालों पहले यहां एक तांत्रिक रहता था, जो लोगों की आत्माओं को कैद करता था, और ये ढाबा उन फंसी हुई आत्माओं का जाल है। अब रमेश और वो नया ड्राइवर दोनों फंस चुके थे। साया हंसने लगा और बोल, रमेश ने समझ लिया, अगर वो इस ढाबे के नियम तोड़ दे तो शायद वो बच सकता है, लेकिन इसके लिए उसे किसी और को फंसाना पड़ेगा। तभी दूर से एक ट्रक आता दिखा, एक नया ड्राइवर। ढाबा फिर से चमकने लगा, जैसे उसे बुला रहा हो। रमेश खड़ा हुआ। उसके सामने दो रास्ते थे, खुद को बचाना या इंसानियत बचाना। जैसे ही ड्राइवर अंदर आया, ढाबे का मालिक जोर से हंसा। अब तुम आजाद हो सकते हो, बस इसे यहां रोक लो। रमेश ने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर मासूम था। अचानक रमेश चिल्लाया, भाग यहां से, ये जगह शापित है। ड्राइवर घबरा गया और भागने लगा। ढाबे का मालिक गुस्से में चीखा, तूने नियम तोड़ दिया। अचानक पूरे ढाबे में आग जैसी रोशनी फैल गई और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। सुबह हाईवे बिल्कुल खाली था, न ढाबा न कोई आत्मा, लेकिन दूर सड़क किनारे एक आदमी बेहोश पड़ा था। वो था रमेश। वो बच गया था, लेकिन जब उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में वही अजीब अंधेरा था और उसके पीछे एक हल्की सी आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आपने सोचा था रमेश बच गया, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। रमेश अब अपने घर वापस आ चुका था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। वो चुप रहता था, किसी से बात नहीं करता था। रात होते ही वो अचानक जाग जाता। हर रात 2:30 बजे रमेश को एक ही सपना आता, वही ढाबा, वही टिमटिमाता बल्ब, और कोई उसे बुला रहा होता, वापस आ जाओ। एक रात रमेश अचानक नींद से उठा। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल रुक गया, क्योंकि उसके घर के बाहर वही भूतिया ढाबा खड़ा था। रमेश समझ गया, वो ढाबा किसी एक जगह पर नहीं है, वो जहां चाहे वहीं आ सकता है। और अब वो रमेश के पीछे आ चुका था। धीरे धीरे रमेश का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अंधेरे में से एक साया निकला। वो वही था, ढाबे का मालिक। वो मुस्कुराया और बोला, तुम सोचते हो तुम बच गए? नहीं रमेश, अब तुम ही इस खेल का हिस्सा नहीं, तुम ही इस खेल के दरवाजे हो। अचानक रमेश की आंखें पूरी तरह काली हो गईं और अगले ही पल वो मुस्कुराने लगा। अगली रात हाईवे पर एक नया ढाबा दिखा और इस बार वहां बैठा था रमेश, जो अब खुद लोगों को बुला रहा था। अब तक आपने देखा, भूतिया ढाबा वापस आ चुका है और रमेश अब खुद लोगों को वहां बुला रहा है। लेकिन क्या वो सच में कंट्रोल में है या कोई उसे चला रहा है? रमेश अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। दिन में वो सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में अजीब चमक आ जाती। हर रात 2:30 बजे वो खुद ही घर से बाहर निकल जाता, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अब ढाबा पहले से ज्यादा डरावना हो चुका था। टूटी हुई कुर्सियां, दीवारों पर काले निशान और हवा में अजीब सी बदबू। लेकिन सबसे डरावनी बात, अब वहां कई लोग बैठे थे जो पहले के शिकार थे। एक नया ट्रक ड्राइवर वहां आया। रमेश उसके सामने गया और मुस्कुराकर बोला, आओ चाय पी लो। ड्राइवर को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो बैठ गया। जैसे ही ड्राइवर ने चाय उठाई, रमेश की आंखें पूरी तरह काली हो गईं और पीछे खड़ा ढाबे का मालिक मुस्कुराने लगा। असल में रमेश कंट्रोल में नहीं था, वो खुद एक कठपुतली बन चुका था। अचानक ड्राइवर को कुछ गलत लगा और वो उठकर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारे साए धीरे धीरे उसके पास आने लगे। ड्राइवर चिल्लाया, मुझे जाने दो। तभी रमेश के चेहरे पर दर्द दिखा। एक पल के लिए उसकी असली इंसानियत वापस आई और उसने धीरे से कहा, भाग जा, अभी भी मौका है। लेकिन तभी
ढाबे का मालिक गुस्से में गरजा, तू फिर से नियम तोड़ रहा है। अचानक रमेश जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीख गूंजने लगी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया और जब ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा, रमेश गायब था। इससे आगे की कहानी अगले पार्ट में देखना। अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने परिवार के साथ बैठकर सुने। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी में लाता रहूंगा।